क्या आपको 12th के त्रिकोणमिति में कोई समस्या है? अगर समस्या है तो हमसे कहिए, 1 मिनट में हल कर देंगे। कोई भी समस्या नहीं रहेगा त्रिकोणमिति, इनवर्स त्रिकोणमिति का, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में। जैसे एक से एक क्वेश्चन, एक से एक विधि से हल होता है, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं सबसे बेस्ट विधि है और 1 मिनट के अंदर ही आप लोग समझ जाएंगे। आराम से इसको आप बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा ये हम बताते हैं आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको मान निकालना है, अगर दे दे कोई मान दे दे, जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न दे दे, प्रश्न रहे आपका साइन इनवर्स। जैसे हम बात करते हैं एक्सरसाइज लेकर के चलते हैं, एक्सरसाइज 2.1 लेकर के चलते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम प्रश्न लेकर के चलते हैं, प्रश्न 1 नंबर में प्रश्न कह रहा है, 1 नंबर में प्रश्न कह रहा है साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। तो अब इसका मान क्या होता है निकालना है, तो अब किस प्रकार से निकाल सकते हैं? तो बहुत ही आसान विधि है। केवल और केवल देखना है कि ये जो दिया हुआ है ये कौन सा निष्पत्ति है, और तो इसका मान भी हम उसी निष्पत्ति में हम निकाल सकते हैं। तो ये साइन इनवर्स है। अब हमको सोचना है कि साइन कितना डिग्री का मान हाफ होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन जो है, साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, यानी यहाँ पर हम देंगे साइन 30। कहने का अर्थ है अगर हम रेडियन में लिखते हैं तो हमको π/6 लिखना होगा, ठीक है। तो ये साइन से साइन कट जाएगा, लेकिन निष्पत्ति काटना नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा π/6, ठीक है। अगर कोई समस्या आपको है इस हिसाब में, इस प्रॉब्लम में, तो आप हमसे वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आराम से आप हमसे बात कर सकते हैं और इसको हम फिर से आपको बढ़िया से समझा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसका दूसरा नंबर हिसाब। इसका दूसरा नंबर हिसाब में क्या कहता है, ये देखिए, कहता है कोस इनवर्स √3/2, कोस इनवर्स √3/2। अब ध्यान देना है कि कोस में ही √3/2 का मान कितना होता है, मतलब कितना डिग्री का मान होता है √3/2। तो हम बात करेंगे कि कोस इनवर्स, कोस कितना डिग्री का मान, तो हम कहेंगे कोस जो होता है 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो फिर हम यहाँ पर 30 डिग्री के बदले हम देंगे π/6। अब क्यों दे रहे हैं, ध्यान दें, 30 डिग्री बराबर होता है π/6, अर्थात 180/6। इसको अगर हम काटते हैं 180/6 को अगर हम काटते हैं तो 30 डिग्री आता है कि नहीं आता है। तो इसीलिए हम 30 डिग्री की जगह पर हम π/6 रखते हैं। तो इसका मान जो हो जाएगा π/6 हो जाएगा, और कोस से कोस गया तो हमारे पास जो बचेगा वो π/6 बचेगा, ठीक है। अगर ऐसा हिसाब में आपको समस्या है तो हम तो पहले ही बता चुके हैं कि आप कमेंट कीजिए, आराम से हम इसका जो है फिर से हल बताएंगे और 1 मिनट के अंदर ही आप लोग समझ जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर दिक्कत होता है ऐसा हिसाब में तो हम आपको जो है समझाने के लिए हमेशा तैयार हैं, ठीक है। और आप लोग 3C क्लास को अगर ज्वाइन करते हैं, यूट्यूब पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पर भी है, आप आराम से उस पर जो है ये सारा हिसाब आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका तीसरा नंबर हिसाब। जैसे देखिए, बात करते हैं यहाँ tan इनवर्स √3, वो भी माइनस में। तो अब देखना है कि tan इनवर्स √3 आता है, तो पहले ये जो माइनस है, ये माइनस को हमको बाहर निकाल करके इसको लिखना है माइनस tan इनवर्स √3, ठीक है। अब इसको, इस √3 को हम देखना है कि tan के टर्म में √3 कब आता है। तो tan के टर्म में √3 कब आता है, तो tan 60 का मान होता है √3। tan इनवर्स यहाँ पर लिखेंगे tan 60, यानी tan 60 का मतलब होता है क्या, tan इनवर्स 10π/3, ठीक है। आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद इसी को अगर हम देखते हैं, इसको अगर हम काटते हैं तो काटना नहीं है, लेकिन हम लोग मान करके चलते हैं कि कट गया, तो इसका जो आंसर होता है π/3 होता है। क्या होता है, π/3, ठीक है। अगर ये तो मान लीजिए कि पॉजिटिव वाला मान है तो आराम से हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन कोस, सेक और कोट अगर उसका मान माइनस में आए तो उसको हम पाई में लगाते हैं। जैसे बात करते हैं, एक हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, कोस इनवर्स माइनस हाफ लिखते हैं, ठीक है, कोस इनवर्स माइनस हाफ। अब देखिए इसका मान तो हो गया माइनस में, तो माइनस में हो गया, लेकिन हम आपको बताए हैं कि 3 गो ऐसा सूत्र होता है त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में, कोस इनवर्स अगर माइनस x रहे तो पाई में घटाना होता है इसको, कोस इनवर्स x को। अगर सेक इनवर्स माइनस x रहे तो इसको भी पाई में घटाना होता है। अगर कोट इनवर्स माइनस x रहे तो इसे भी पाई में घटाना होता है, ठीक है। तो 3 गो ऐसे निष्पत्ति हमारे पास है जिसे हम पाई में घटाएंगे, कब? जब उसका कोण माइनस में रहे तब, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि अगर इसको बनाना हो तो कैसे बनेगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस, इसका कोण माइनस में दिया हुआ है, इसको हम पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 करेंगे। अब आप ही लोग बताइए कि 1/2 कोस के टर्म में कितना डिग्री का मान होता है, तो निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि 60 का मान, कोस 60 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स कोस π/3, ठीक है। अब निश्चित रूप से हम पहले भी बता चुके हैं कि कोस से कोस चल जाएगा लेकिन काटना नहीं है, तो यहाँ बचेगा π/3। तो इसको हम करेंगे पाई माइनस π/3। इसका कैलकुलेशन अगर करते हैं तो 3 पाई माइनस π/3 यानी 2π/3। इसका जो आंसर आएगा 2π/3 आएगा। इसी प्रकार से हम सारा हिसाब हल कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2 पॉइंट का सारा हिसाब इसी प्रक्रिया से हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है, आराम से आप लोग हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले चैप्टर में, अगले एक्सरसाइज में कि कैसा हिसाब होता है, ठीक है, कैसा हिसाब है, ठीक है। अभी आपको कोई अगर समस्या है इसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं, अगर कोई समस्या है तो, क्योंकि समस्या तो हर कोई को, हर किसी के पास होता है, एक बार में तो नहीं समझ सकते। अगर समझ गए तो बेस्ट है, नहीं समझे तो कमेंट के माध्यम से आपको हम समझा देंगे कि कैसे इस प्रक्रिया का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला हिसाब हम कैसे आते हैं, ठीक है। इसको अगर हम बताना चाहें तो कैसे होगा अगला हिसाब, अगला चैप्टर वाला हिसाब किस टाइप से बनेगा ये देखिए। एक्सरसाइज 2.2 का बात करते हैं, ठीक है। इसमें दिया गया है पहला हिसाब 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x - 4x, ठीक है। अब देखिए लगता होगा कि बहुत ही हार्ड हिसाब है ये, लेकिन एकदम चुटकी में बनाने वाला हिसाब है, चुटकी में। अब आप लोग कहेंगे कैसे, इतना हार्ड हिसाब देखने में तो हार्ड लग रहा है, लेकिन इजी वे में कैसे बन जाएगा। तो इजी वे में निश्चित रूप से बनना है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला के आधार पर अगर हम चलते हैं तो आराम से बन जाएगा। एक फॉर्मूला होता है sin 3 थीटा बराबर होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, ठीक है। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम इस हिसाब को आराम से बना सकते हैं, एकदम सिंपल वे में बन जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर हम sin थीटा बराबर x मानते हैं तो ये sin थीटा जो इधर है इस साइड जाएगा तो थीटा बराबर sin इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो उल्टा हो जाएगा भागा में। अब भागा में कैसे हम शो करते हैं तो इनवर्स के, ठीक है, क्योंकि हम लोग इनवर्स त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमको इनवर्स लेना ही पड़ेगा। अब इसमें इस सूत्र में देखेंगे ध्यान से कि क्या क्या कह रहा है सूत्र। इस सूत्र में देखेंगे यहाँ पर साइन है तो लिखेंगे साइन, ठीक है। यहाँ पर 3 है तो लिखेंगे 3, यहाँ पर थीटा है तो थीटा का मान यहाँ जितना दिया हुआ है थीटा का मान हम लिखेंगे साइन इनवर्स x, ठीक है। अब इसको हम देख रहे हैं तो इसको जो देख रहे हैं 3 है तो लिखेंगे 3, यहाँ sin थीटा है, sin थीटा का मान क्या दिया हुआ x तो लिखेंगे x, ठीक है।
जो कह रहा है, जो दिया हुआ है वही चीज हम आपको बता रहे हैं, वही लिखा हुआ है, उसी के स्थान पर रखना। यहाँ 4 रखा हुआ है तो 4 लिखेंगे, यहाँ साइन है तो लिखेंगे साइन का मतलब ये x हो जाएगा, लेकिन इस पर पावर q था इसलिए यहाँ पर q, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए इसमें क्या है, अगर इस साइन जो है इस साइड गुणा के रूप में, ठीक है, गुणा के रूप में अगर वो साइड ले जाते हैं, उस साइड अगर ले जाते हैं तो ये भी भागक के रूप में होगा कि नहीं होगा, और भागक के रूप में अगर होगा तो उसको अगर सीधा करेंगे तो इनवर्स में बदल जाएगा। यहाँ बचेगा 3 sin इनवर्स x बराबर हो जाएगा sin इनवर्स 3x माइनस 4x, यही तो प्रूव करना था ऊपर में, ठीक है। क्या आसान है या नहीं, एकदम इजी वे में 3 लाइन में ही बन गया आराम से, कुछ नहीं, एकदम इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो वेरी इजी जिसको हम कहते हैं बहुत ही आसान है, ठीक है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो हम तो आपको पहले ही कह चुके हैं कि आप कमेंट के माध्यम से इस सारा जो सॉल्यूशन करवाए हैं सारा आप हमसे जो है पूछ सकते हैं, किस विधि से हम इसको हल किया, ठीक है।